हेलो फ्रेंड्स, एसएम कंपटीशन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ब्लड रिलेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। इसको अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन चीज़ों को, सब चीज़ों का पता है अपन को बचपन से कि कौन सी चीज़ें कहाँ होगी। इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और एक डायग्राम से अपन उसको छोटा बना लेंगे और जितने भी रिश्ते पूछे जाए उन क्वेश्चन से अपन बता सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम का मतलब क्या हो गया, तीन प्रकार की चीजें होगी यहाँ से। एक तो अपनी पीढ़ी के लोग जो बीच में रखेंगे, अपन से ऊपर वाले लोगों को ऊपर रख लेंगे, अपन से छोटे वाले लोगों को नीचे रख लेंगे। बस ये डायग्राम हो गया। इसे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने साथ के जितने भी हो गए, अपने जैसे अपने कौन, भाई बहन, अपने मामा के लड़के और लड़कियां, बुआ जी के हो गए, मौसा मौसी के हो गए, लड़के लड़कियां, जो भी अपने साथ के हैं वो एक पीढ़ी में आ जाएंगे। अपन से ऊपर माता पिता, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, दादा दादी, ये अपन से ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। और अपन से छोटे जो लोग होंगे वो नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। तो तीन पीढ़ी की बात होगी और इससे डायग्राम आसानी से बने जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन किस प्रकार से डायग्राम को सेट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, रघु तथा बाबू जुड़वा है। अब जुड़वा का मतलब एक साथ है। रघु और बाबू को अपन एक जगह लिख लेंगे। रघु और बाबू जुड़वा है। अब भाई भाई है, बहन बहन है, ये आप नाम से पता नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अंदाजा चल जाएगा। रघु तथा बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है, तो इसको भी यही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। तीनों को साथ के रघु बाबू जुड़वा हो गए, बाबू की बहन रीमा है, तो रघु की भी बहन क्या हो जाएगी, रीमा हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। आगे रीमा के पति राजन, ये इसी पीढ़ी में आएंगे। रीमा के पति राजन, अपन वैवाहिक संबंध को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से लिख लेंगे। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक से भले दो, उससे पता लग जाएगा। इससे रघु और बाबू जुड़ो होंगे, बाबू की बहन रीमा, तो रघु की भी बहन रीमा, रीमा के पति राजन, एक ही पीढ़ी में आएंगे। तो यहाँ से देखो, रघु और बाबू के जीजा कौन हो गए, राजन हो जाएंगे, राजन हो जाएंगे। और राजन के साला साली कौन हो जाएगा, रघु और बाबू। ये क्लियर हो गया इस डायग्राम से सारा। आगे बोला है, रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की माँ लक्ष्मी है, तो इसको ऊपर लिखेंगे अपन इस प्रकार से। अपन से ऊपर वाली पीढ़ी में है ना, आपको समझ में आ गया होगा। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो बाबू की माँ लक्ष्मी होगी, रीमा की माँ लक्ष्मी होगी, लेकिन राजन की क्या बन जाएगी, सास बन जाएगी। यहाँ से आ गया समझ में। आगे बोला है, लक्ष्मी के पति राजेश है। लक्ष्मी के पति राजेश है, ये लो डबल बॉन्ड बताया था अभी, डबल बॉन्ड आ जाएगा लक्ष्मी और राजेश के बीच। अब लक्ष्मी के पति राजेश हो गए, तो रघु बाबू रीमा के तो पिता हो गए, लेकिन राजन के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। और लक्ष्मी और राजेश का दामाद कौन हो जाएगा, राजन हो जाएगा। सारे रिश्ते आ गए यहाँ से। क्वेश्चन कितना बड़ा था, डायग्राम बिल्कुल छोटा बना है। इस डायग्राम से क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, सब आप बता सकते हैं। देखो यहाँ से, रघु बाबू रीमा तीनों भाई बहन हो जाएंगे। रीमा के पति राजन है, तो रघु और बाबू के जीजा राजन, और राजन के साथ वो राजन के साला साली रघु और बाबू हो जाएंगे। राजन के सास और ससुर लक्ष्मी और राजेश हो जाएंगे। यहाँ से रघु बाबू रीमा के माता पिता लक्ष्मी और राजेश हो जाएंगे। सारा डायग्राम से क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है, देखो यहाँ से इस लैंग्वेज को क्लियर करना पड़ेगा। राजेश का राजन से क्या संबंध है। राजेश का आप निशान बना लीजिए, किसके लिए पूछा है, राजेश के लिए, और किससे पूछा है, राजन से। अब आपको समझ में आ जाएगा। राजेश का बताना है रिश्ता, किससे, राजन से। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राजेश क्या लगता है, राजन का, तो राजेश जो लगेगा राजन का, वह क्या लगेगा, वह ससुर हो जाएगा। इस लैंग्वेज को क्लियर करके चलना है। राजेश का राजन से, तो डायरेक्ट ही हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। राजेश का बताना राजन से, तो राजेश क्या लगता है, राजन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। अगर यहाँ होता तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अगर यहाँ होता राजन होता और यहाँ होता राजेश, तो क्या बन गया, यहाँ से राजन का बताना। इस बार ये तीर का निशान इधर कर लीजिए। राजन का बताना, किससे, राजेश से बताना, तो राजन का बताना, तो राजन क्या लगता है, राजेश का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन दामाद हो जाएगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो। इस प्रकार से अपन डायग्राम बना के सोल्व कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के कितने भी बड़े क्वेश्चन हो। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन सीधा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे। देखो, प्रेमा का एक पुत्र है, पुत्र
पुत्र आएगा तो नीचे आएगा। प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम है आनंद। ये लो, आगे समझे। राजीव प्रेमा का भाई है, जो राजीव होगा वह प्रेमा का भाई है, तो यहाँ आ जाएगा राजीव प्रेमा का भाई है। तो आनंद का चाचा या ताऊ कौन हो जाएगा? राजीव हो जाएगा यहाँ से। और जो आनंद है राजीव का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। ऐसे भाई का बेटा हमेशा क्या कहलाएगा? भतीजा कहलाएगा। तो राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है प्रेमा का भाई हो गया, आनंद का चाचा या ताऊ हो गया। यहाँ से आगे देखो, नेहा को रसीम नाम की पुत्री है, नेहा को रसीम नाम की पुत्री है। यहाँ कोई संबंध दे नहीं रखा, तो आगे चलते हैं। नेहा राजीव की बहन है, नेहा जो है राजीव की बहन है, तो प्रेमा की भी बहन हो जाएगी नेहा और राजीव की बहन। तो यहाँ से आनंद की क्या हो जाएगी? नेहा बुआजी हो जाएगी। लेकिन एक लैंग्वेज छोड़ रखी है, नेहा को रसीम नाम की पुत्री है, तो नेहा को रसीम नाम की पुत्री है। अब देखो ऐसे सारे रिश्ते पता लगा लेंगे। आनंद की बुआजी कौन होगी? नेहा। और नेहा की बेटी कौन होगी? रसीम। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, रिश्ते में भाई बहन हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, नेहा को राजीव की बहन है। ये सारा आपको डायग्राम देखो इतना छोटा बना है, इससे सारे रिश्ते पता लगा सकते हैं। तो रसीम के मामा एक तो प्रेमा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। आनंद की बुआ नेहा हो जाएगी। नेहा देखो, ये आनंद क्या लगेगा? नेहा का भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या लगता है आपका? यहाँ से हो जाएगा भतीजा हो जाएगा। और यहाँ से रसीम क्या हो जाएगी? राजीव की, यहाँ से रसीम हो जाएगी। देखो यहाँ से आ जाएगा बुआजी, और बुआजी की, आनंद की बुआजी की बेटी जो है राजीव की क्या लगेगी? यहाँ से भांजी। क्या लगेगी? भांजी, क्योंकि बहन की जो बेटी है वह क्या लगती है? भांजी लगती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आनंद का रसीम से क्या रिश्ता है? तो आनंद का बताना है। इस बार देखो आनंद का बताना, आनंद लड़का है, यहाँ से आनंद का बताना है और रसीम से, तो तीर का निशान इधर आ जाएगा। आनंद का बताना है रसीम से है, तो भाई आनंद, लेकिन कौन सा भाई है? यहाँ से मौसे, यहाँ से ममेरा आ जाएगा, क्योंकि मामा का जो बेटा है वह बुआजी के संबंध में क्या आ जाएगा? ममेरा, मौसेरा, चचेरा भाई का ऑप्शन है। इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। तो डायग्राम से अपन समझ सकते हैं सारी चीजों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। तो यहाँ से डायग्राम बनाएंगे सीधा। शीला रवि की भाभी है, रवि को लिख लीजिए। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम रवि का भाई है, जो राम है वह रवि का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। अब इसको पढ़े, शीला रवि की भाभी है। शीला जो है रवि की भाभी है, तो राम की पत्नी बनेगी शीला। और आगे क्वेश्चन में भी बता रखा है आपको, क्वेश्चन में बता रखा है राम की पत्नी शीला है। क्लियर होगी तीनों लैंग्वेज। जो रवि का भाई हो गया राम और रवि की भाभी शीला, तो यहाँ से शीला का देवर कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। आगे दीपा रवि की बहन है, दीपा जो है रवि की बहन है, तो दीपा जो है रवि की बहन है, तो राम की भी बहन हो जाएगी। लेकिन शीला की क्या हो जाएगी? यहाँ से ननद हो जाएगी। शीला की क्या हो जाएगी? ननद। और यहाँ से दीपा की जो भाभी हो जाएगी वह शीला, और रवि की भाभी भी शीला हो जाएगी। दीपा की माँ शांति है, जो दीपा की माँ है वह है शांति। दीपा की माँ शांति है, तो रवि की माँ शांति, राम की माँ शांति होगी, क्योंकि तीनों क्या है? भाई बहन। लेकिन शीला की क्या बनेगी? शीला की यहाँ से बनेगी सास। शीला की क्या बनेगी? सास बनेगी। पूछा क्या? शीला का शांति से क्या संबंध है? शीला का पूछा है, तो इधर से निशान कर लीजिए। शीला का पूछा है और शांति से, इसका पूछा है इससे, तो ये क्या लगती है? शीला जो है शांति की क्या लगती है? शीला लगती है शांति की पुत्र की वधु। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पुत्र वधु। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। इस प्रकार से कितने ही बड़े क्वेश्चन ओपन छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे डायग्राम बना के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे अपन कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं अपन। हेलो फ्रेंड्स, हाँ अब अपन 3 क्वेश्चन की और बात करेंगे। पिछले 3 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अपन को कुछ नहीं करना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उसका डायग्राम बनाना, और डायग्राम से सारे रिश्ते तय हो सकते हैं, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। अब अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल और रोबिन भाई हैं, तो यहाँ से डायग्राम उसी प्रकार से बनाएंगे। राहुल और रोबिन भाई हो जाएंगे। यहाँ से आगे प्रमोद रोबिन के पिता है। देखो प्रमोद यहाँ आ जाएगा,
अपने से ऊपर प्रमोद रोबिन के पिता है, तो राहुल के भी पिता होंगे, तो दोनों के बेटे होंगे, मतलब प्रमोद के बेटे कौन होंगे, राहुल और रोबिन। शीला प्रमोद की बहन है, जो शीला है वह प्रमोद की बहन है, तो यहाँ आ जाएगी शीला। प्रमोद की बहन है तो राहुल और रोबिन की बुआ कौन होगी, शीला हो गई, और शीला की भतीजा कौन हो गए, यहाँ से राहुल और रोबिन हो जाएंगे। प्रेमा प्रमोद की भांजी। अब यहाँ से सीखते हैं, प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी। अब प्रेमा का आएगी, प्रमोद की भांजी कब बनी, जब प्रमोद की बहन कौन हो, शीला, और शीला की बेटी कौन हो, यहाँ से प्रेमा। बहन की जो बेटी होगी वह भांजी तो होगी यहाँ से, तो बोला प्रेमा प्रमोद की भांजी, तो प्रेमा जो है प्रमोद की यहाँ से क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, क्योंकि प्रमोद की बहन कौन है, शीला, और शीला की बेटी प्रेमा। अभी राहुल रोबिन और प्रेमा क्या हो जाएंगे, तीनों भाई बहन हो जाएंगे, रिश्ते में हो जाएंगे। अब देखो प्रेमा के मामा कौन हो जाएंगे, प्रमोद हो जाएंगे, यहाँ से राहुल और रोबिन की बुआ कौन हो जाएगी, शीला हो जाएगी। शीला के भतीजा कौन हो जाएंगे, राहुल और रोबिन, और प्रमोद की भांजा और भांजी प्रेमा बनेगी। यहाँ से आगे चलते हैं। सुबह शीला की नातिन और दोहती है। नातिन और दोहती किसको बोलते हैं, अपने जो नाना नानी है अपन को क्या बोलते हैं, नातिन या दोहती। उस वर्ड में कहाँ आएगा, देखो सुबह शीला की। अब शीला अपनी नानी को मान लेते हैं, अपनी नानी जो शीला है मान लो, और अपनी माँ प्रेमा है, तो प्रेमा का जो बेटा बेटी होगा वो शीला का क्या लगेगा, नातिन या दोहती। तो यहाँ से सीखते हैं, सुबह शीला की नातिन और दोहती। शीला की नातिन और दोहती सुबह इस प्रकार से बनेगी। देखो शीला की बेटी कौन हो गई, प्रेमा, प्रेमा की बेटी कौन होगी, सुबह। तो यहाँ से देखो सुबह की तो ये शीला नानी हो गई, लेकिन इसको सुबह को क्या बोलेगी, ये नानी, दोहती या नातिन बोलती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें सारे रिश्ते आ जाएंगे। राहुल सुबह के क्या लगते हैं, तो डायरेक्ट हो जाए, राहुल जो है सुबह के क्या लगते हैं। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, ये तीनों क्या है, भाई बहन है, तीनों क्या है, भाई बहन। सुबह की माँ प्रेमा, प्रेमा के भाई कौन हो जाएंगे, राहुल और रोबिन, तो सुबह के क्या लगेंगे, राहुल और रोबिन, यहाँ से मामा लगेंगे। यहाँ से सारे रिश्ते आ सकते हैं। देखो शीला की बेटी प्रेमा, प्रेमा की बेटी सुबह, और सुबह के जो यहाँ से नाना नानी कौन हो गए, सॉरी मामा, राहुल और रोबिन। यहाँ से सुबह के नाना कौन हो गए, शीला, नानी कौन होगी, यहाँ से शीला हो जाएगी। सीख सकते हैं इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उससे सारे रिश्ते सीखेंगे। राजीव अरुण का भाई है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे। राजीव जो है अरुण का क्या है, भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है। सुनील और सोनिया यहाँ आया है क्या, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अरुण सोनिया का बेटा है, जो अरुण है वह सोनिया का बेटा है, तो राजीव भी क्या होगा, सोनिया का ही तो बेटा बनेगा यहाँ से। अब देखो सोनिया जो है सुनील की बहन है, सोनिया जो है सुनील की बहन है, तो सुनील यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सोनिया के बेटा कौन हो गए, राजीव और अरुण। अरुण की यहाँ से क्या बोला था, अरुण सोनिया का बेटा, अरुण जो है सोनिया का बेटा है, तो राजीव का, सॉरी अरुण जो है सोनिया का बेटा है, तो राजीव भी सोनिया का बेटा रहेगा। राजीव और अरुण के मामा कौन हो जाएंगे, यहाँ से सुनील हो जाएंगे। ये बस ये आगे इतना डायग्राम बनेगा। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है सुनील की बहन होगी, अरुण सोनिया का बेटा है। राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है, अब राजीव का पूछा है सुनील से, तो ये मामा भांजा का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसे राजीव का पूछा तो इधर निशान आ जाएगा, राजीव का पूछा है तो राजीव क्या लगता है, सुनील का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, भतीजा और भांजा, दोनों ऑप्शन में से एक आ जाएगा। यहाँ से पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इसको थोड़ा डीप में समझे, एक बड़ा डायग्राम बनेगा इससे। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो डायग्राम बना लेते हैं अपन। जो सुरेश की जो सिस्टर होगी, इसको सिस्टर ही नाम दे देते हैं अपन, वो क्या होगी, राम की पत्नी है। पहले लैंग्वेज देखें, सुरेश की बहन राम की पत्नी। तो यहाँ से देखो सुरेश की जो बहन है वह राम की पत्नी है, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए, समझ सकते हैं। तो सुरेश के जीजा कौन हो गए, राम, और राम का शाला कौन हो गया, सुरेश। राम रानी का भाई है, जो राम है वह रानी का भाई, राम जो है रानी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो रानी की भाभी कौन होगी, सुरेश की सिस्टर हो जाएगी, जो यहाँ है रानी की भाभी है, और इसकी जो ननद हो जाएगी वह रानी हो जाएगी, और सुरेश और रानी ब्याई जी और ब्यान जी में से हो जाएगा रिश्ता इनका। क्लियर यहाँ तक। राम के पिता मधुर है, अब यहाँ से देखो राम के पिता मधुर है, तो यहाँ आ जाएगा राम के पिता मधुर,
तो अब यहाँ से देखो, राम के पिता मधुर है तो रानी के भी पिता मधुर है, सही है यहाँ तक। लेकिन जो यहाँ है राम की पत्नी के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे मधुर। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है राम की दादी है। अब राम की दादी शीतल कब बने, जब राम के पिता की माँ कौन हो, शीतल हो। तो शीतल जो है राम की यहाँ से दादी हो जाएगी, शीतल राम की दादी है। आगे डायग्राम, रीमा शीतल की पुत्र वधु है। रीमा जो है शीतल, अब शीतल वर्ड है, शीतल की पुत्र वधु कब बने, जो इसका पुत्र मधुर है तो इसकी जो पत्नी बनेगी वह क्या हो, रीमा। अब देखो यहाँ से, रीमा शीतल की पुत्र वधु हो गई। यहाँ से रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई राम का पुत्र कौन हो जाएगा, रोहित। रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है, ये लैंग्वेज भी होगी। अब पूछा क्या है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित जो है सुरेश का। अब देखो इन दोनों का बेटा कौन हो गया, रोहित, और रोहित के मामा कौन हो गए, सुरेश, क्योंकि इसकी जो माँ है उसका भाई है सुरेश। तो यहाँ से पूछा क्या, रोहित सुरेश का, जो रोहित है वह सुरेश का क्या लगता है, तो आसानी से बता सकते हैं आप, भांजा लगेगा, क्योंकि बहन का क्या है, ये लड़का है। इस प्रकार से सारे रिश्ते तय हो सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार के वीडियो मैं डालता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियो, इसके कई पार्ट में अपन इसको कई पार्ट में इन वीडियो को क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।